नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले अमेरिका और अरब देशों के रिश्तों के बारे में, फिर हम जानेंगे चीन और अरब देशों के संबंधों के बारे में। पिछले कई सालों से सऊदी अरब और अमेरिका के बीच के संबंध खराब हो रहे थे, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हालिया सऊदी अरब यात्रा और उनके बीच लगभग 34 समझौतों पर हस्ताक्षर अमेरिका और सऊदी अरब के बिगड़ते संबंधों के प्रमाण के रूप में काम कर रहा है। यह पिछले 3 सालों में अमेरिका की तीसरी रणनीतिक हार है। पहला, जब उन्होंने तालिबान को कम आंका था। दूसरा, जब उन्होंने रूस को कम आंका था। और तीसरा, जब वह चीन को कम आंक रहे हैं। आइए पहले हम बात करते हैं सऊदी अरब और अमेरिका के संबंधों के बारे में। चीन से पहले सऊदी अरब अमेरिका के साथ साझेदारी में था। सऊदी अरब और दूसरे तेल उत्पादन करने वाले देशों ने अपना एक समूह ओपेक और ओपेक प्लस बनाया है। वे मिलते हैं और तेल उत्पादन और मूल्य निर्धारण पर निर्णय लेते हैं। इस अस्थिर दुनिया में मांगों में उतार चढ़ाव बना रहता है, इसलिए उन्होंने अधिकतम लाभ कमाने के लिए एक समूह के रूप में काम किया। वर्ष 1973 में इजरायल और मिस्र के बीच युद्ध ने यूएसए और सऊदी अरब के बीच तनाव पैदा कर दिया, क्योंकि यूएसए ने इजरायल का समर्थन किया और सऊदी अरब ने मिस्र का समर्थन किया। इसलिए सऊदी अरब ने ओपेक का इस्तेमाल किया और तेल के दाम बढ़ा दिए। इससे अमेरिका में 2 साल तक मंदी रही। तब अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर रियाद आए और उन्होंने सऊदी को अपना कच्चा तेल अमेरिकी डॉलर में बेचने के लिए मना लिया। इसे पेट्रो डॉलर समझौता कहा जाता है। सऊदी ने अमेरिका को डॉलर में पेट्रोल बेचना शुरू किया। बदले में अमेरिका ने सऊदी अरब को सैन्य सहायता प्रदान की और सऊदी अरब को अमेरिका में अमेरिकी डॉलर निवेश करने की अनुमति दी। आज डॉलर मजबूत है क्योंकि ओपेक के सभी देश अपना सारा पैसा अमेरिकी सरकार के बॉन्ड में निवेश करते हैं। सऊदी को अमेरिका से हथियार मिलते हैं और अमेरिका को सऊदी से तेल। अब देखते हैं चीन और अरब संबंध। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सऊदी अरब की यात्रा के दौरान चीन ने अरब के साथ द्विपक्षीय समरूपता की एक श्रृंखला पर हस्ताक्षर किए। आज सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है, जबकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। वर्तमान में चीन सऊदी अरब का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसके द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 87.3 बिलियन डॉलर है। सऊदी अरब में चीनी निर्यात 30.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि सऊदी अरब से चीन का आयात कुल 57 अरब डॉलर था। यहाँ चीन व्यापार घाटे में है, यानी चीन ने निर्यात से ज़्यादा आयात किया है। चीन के पास उद्योग है, तकनीक है, लोग हैं, लेकिन उनके पास तेल नहीं है। सऊदी अरब चीन का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता है। चीनी कस्टम डेटा के अनुसार यह बीजिंग की कुल कच्चे तेल की खरीद का 18% हिस्सा बनाता है, जिसमें कुल 55.5 बिलियन डॉलर का आयात होता है। सऊदी राज्य द्वारा संचालित तेल समूह आरामको के साथ आधा दर्जन चीनी रिफाइनरियों के साथ वार्षिक आपूर्ति सौदे हैं। शी की रियाद की पिछली यात्रा के दौरान सऊदी और चीनी फर्म ने ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, परिवहन, लॉजिस्टिक, चिकित्सा उद्योग, आवास और निर्माण में 34 निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीनी फर्म हुआवेई पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन सऊदी शहरों में क्लाउड डेटा कंप्यूटिंग और उच्च तकनीक परिसरों के निर्माण के लिए सऊदी सरकार और हुआवेई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रतिवर्ष 1 लाख कारों की क्षमता के साथ
सऊदी अरब में एक इलेक्ट्रिक वाहन कारखाना स्थापित करने के लिए सऊदी स्थित सूमो और चीन स्थित एनोवेट मोटर्स के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। सामरिक भागीदारी। सऊदी राजा सलमान और सी ने एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक संयुक्त बयान में दोनों देशों ने दोहराया कि वे एक दूसरे के मूल हितों का दृढ़ता के साथ समर्थन करना जारी रखेंगे। संयुक्त रूप से अन्य देशों के आंतरिक मामलों और अन्य बुनियादी मानदंडों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत की रक्षा करेंगे। सऊदी पक्ष ने ताइवान के साथ चीन के हालिया तनाव के संबंध में एक चीन नीति का भी समर्थन किया और बदले में चीन ने बेल्ट एंड रोड पहल और सऊदी अरब के विजन 2030 का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की। क्यों चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है सऊदी? सबसे पहले वह हथियारों और सैन्य सहायता के लिए अमेरिका पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहता है। दूसरे, वे अपनी छवि को तेल से अलग बनाना चाहता है। 20वीं सदी में तेल की मुख्य धारा के साथ अरब देश सबसे तेजी से बढ़ने वाले देशों में से एक बन गए, लेकिन अब उन्होंने महसूस किया है कि आने वाले 100 वर्षों में तेल के भंडार कम हो जाएंगे और अगर वे केवल तेल पर निर्भर रहेंगे तो आने वाली 3-4 पीढ़ियों में वे प्रासंगिक नहीं रहेंगे। किसी समय सऊदी की 90% जीडीपी केवल तेल से आ रही थी, इसलिए अरब जगत ने विश्व कप, रेसिंग इवेंट्स और मेगा इवेंट्स का आयोजन किया जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। भारत पर प्रभाव। भारत पर इसका कोई सीधा प्रभाव नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि पिछले 8 वर्षों में भारत और सऊदी अरब के संबंधों में काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण चीन भारत को किनारे करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल और मालदीव से संबंध बनाते समय भी कुछ ऐसा ही किया था। मालदीव के माले एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का ठेका भारतीय कंपनी जीएमआर को दिया गया था, लेकिन 2012 में चीन की बढ़ती नज़दीकियों के चलते मालदीव ने इस डील को रद्द कर दिया और चीन ने एयरपोर्ट डेवलपमेंट राइट्स ले लिए। कुछ ऐसा ही मामला नेपाल के साथ भी हुआ था, लेकिन मुख्य चुनौती अमेरिका के लिए है। शीत युद्ध के बाद अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति बचा था, लेकिन चीन अमेरिका के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको आज की दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।